आधार पर तुष्टीकरण करना बंद करो। लक्ष्मण यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि सभी बहुजन अम्बेडकरवादी साथियों को यह ज्ञात है कि 6 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन महाविद्यालय के एडहॉक प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निष्कासित कर दिया गया है, जिसको लेकर के इस देश में बहुजन समाज के लोगों में बहुत ही रोष आक्रोश है, गुस्सा है और काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कुछ जगह हो चुके हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की तरफ से भी जो अपील है कि यदि उनके समर्थन में कोई ज्ञापन देना चाहें तो 18 तारीख को देने के लिए उनकी एक अपील है। इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा, मैं अश्विनी कुमार एडवोकेट फतेहपुर उत्तर प्रदेश से संयुक्त सामाजिक एकता मंच के द्वारा फतेहपुर जिला मुख्यालय में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और उस ज्ञापन में कुछ विशेष सवाल किए गए हैं कि आखिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को क्यों निष्कासित किया गया है। तो जो वह ज्ञापन दिया गया है, काफ़ी भीड़ थी फतेहपुर जिला मुख्यालय में, उसमें से काफ़ी अधिवक्ता समाज के लोग भी थे, अधिवक्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी उसमें से प्रतिभाग किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में कुछ सवाल किए। मैं उन सवालों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत द्वारा सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदया फतेहपुर महोदय, विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि विगत 6 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव व डॉक्टर रीतू सिंह को उनकी सेवा से हटा दिया गया है, जो कि कई वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे थे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकार की नोटिस दी गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें उनके पद से निष्कासित कर दिया जाना कहाँ तक न्याय संगत है, जिससे देश के तमाम सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य करने की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों में भारी आक्रोश है। इसी के क्रम में आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को फतेहपुर जनपद में अखिल भारतीय यादव महासभा का भी था। संयुक्त सामाजिक एकता मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत एवं माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन देकर उस विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से कुछ जवाब मांगे गए हैं। तो मुख्य बिंदु है इस ज्ञापन देने का कि जो कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं में जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, ये इनकी क्या जवाबदेही है, इस ज्ञापन में उनको जवाब देना अति आवश्यक है। गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव एवं अन्य प्रोफेसरों को जो लगातार 14-15 वर्षों से सेवा दे रहे थे, क्यों हटाया गया? जिन नए प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है, क्या उनका API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स डॉक्टर लक्ष्मण यादव से अधिक है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव का API जो 100 में से 96 है। जिन प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है, क्या उनका शैक्षिक अनुभव प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव से अधिक है? क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव के खिलाफ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है? क्या संविधान की बात करना या सामाजिक एकता, दबे कुचले मजदूरों, मजलूमों की बात करना विश्वविद्यालय की नियमावली के खिलाफ है? क्या कोई प्रोफेसर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते हुए हैं? ये हमारे देश में जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत से प्रोफेसर हैं जो RSS और BJP राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। वह लोग अपने सामाजिक चिंतन में, राजनीतिक चिंतन में अपनी बात रखते हैं।
तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी वही काम कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निष्कासित कर दिया गया है। इसकी जवाबदेही क्या है, कहाँ तक यह बात सही है? क्या कोई प्रोफेसर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते हैं? ऐसे तमाम प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विश्लेषण के मुद्दों पर विभिन्न मंचों एवं मीडिया पर अपनी बात रखते हैं। और यदि यही कार्य प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कर रहे हैं तो उन्होंने क्या गलत किया है? 8वां सवाल है, यदि लक्ष्मण यादव अयोग्य थे तो 14 वर्षों से अब तक लगातार उनसे क्यों शिक्षण कार्य करवाया गया और तमाम विद्यार्थियों का भविष्य खराब क्यों किया गया? यह एक जवाब मांगा जा रहा है कि यदि वो आज का उनका मानक में वो गलत थे, वो शिक्षण कार्य अच्छा नहीं करते थे, तो 14 वर्षों तक उनसे शिक्षा ली गई, तो उन छात्रों को जिनको उन्होंने शिक्षा दिया उनका भविष्य क्यों बर्बाद किया गया? महोदय लक्ष्मण यादव खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई संविधान विरोधी गतिविधि नहीं की गई, ऐसा डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया है। तो फिर जो प्रोफेसर लगातार 14 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिनको इस अवधि में 40 से 45 बार अप्रूवल दिया गया है और उनका एपीआई भी सर्वाधिक है और किसी भी प्रकार की नोटिस या कोई शिकायत नहीं है, तो उन्हें किस आधार पर हटाया गया? हमारी मांग है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एवं अन्य नवनियुक्त प्रोफेसरों का एपीआई, शैक्षिक अनुभव लेख आज सार्वजनिक किया जाए। यदि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एपीआई एवं अनुभव छपे हुए आर्टिकल्स की संख्या अन्य की अपेक्षा कम हो तो उजागर किया जाए। महोदय, यदि ऐसा ही होता रहा तो सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास कहाँ तक सार्थक हो पाएगा? तब यह केवल एक थोथा जुमला ही साबित होगा। हमारी मांग है कि यदि भेदभाव और कुत्सित जातिवादी मानसिकता से ऐसा किया गया है तो उन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उनके पद पर पुनः नियुक्त किया जाए। ऐसी मांग फतेहपुर संयुक्त सामाजिक एकता मंच के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों ने और राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी इसमें शिरकत की और यह मांग की कि इनको पुनः नियुक्त किया जाए और इसकी विशेषता जांच की जाए। तो यह पूछता है भारत का बहुजन समाज, पूछता है भारत का बौद्धिक अम्बेडकरवादी लोग कि आखिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया। और बहुत से हमारे साथियों ने यह भी बात कही है कि यदि कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, तो फतेहपुर के अम्बेडकरवादी लोगों को कहना है पुनः एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और पूरे भारत में ऐसा माहौल क्रिएट होता जा रहा है। तो मेरी इस सोशल मीडिया के द्वारा भारत सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उससे मांग है कि जो इस प्रश्न हैं पूछे गए हैं इनका जवाब दे और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की नियुक्ति पर पुनः विचार करे। साथियों, कैसे विचार लगे जो हमने ये ज्ञापन दिया अपने फतेहपुर में संयुक्त सामाजिक एकता मंच के द्वारा, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, खास करके अपने बहुजन अम्बेडकरवादी साथियों से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ऐसे मुद्दों को छिपाती है, लेकिन ऐसे मुद्दों को हम लोगों को अपने सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करना है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की हौसला अफजाई करना है। उसी के साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद, यही एक घटना इलाहाबाद में भी आ रही है कि इलाहाबाद के मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर हैं